जय भीम साथियों, जय भीम। और साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 1980 से पहले या 1980 तक कैसा था यूपी का हाल, और यूपी में SC ST OBC के साथ कैसा बढ़ता जाता था सलूक, कैसे उनको जाति के नाम पर सताया जाता था। और अभी भी यानी 2023 तक भी, 2012 से और 23 के बाद फिर भी यही आलम है इस समाज का, जिसको बहुजन समाज कहा जाता है, जिसमें अनेकों सारी जातियां आती हैं, जिनके परिवार में यानी एक एक घर में 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं, 6-6 बच्चे होते हैं। उन लोगों का कैसा था हाल, कैसी थी उन लोगों की दशा। उस समय साथियों कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में भी, तो जाति के नाम पर लोगों को खूब सताया जाता था। अगर कोई किसी के यहाँ ऊंची जाति वाले के यहाँ काम कर देता था तो उसको उसका पैसा नहीं मिलता था, उसकी मेहनत नहीं मिलती थी। और ये SC ST OBC समाज, OBC में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो दूसरों के यहाँ काम करते थे केवल रोटियों पर और कपड़ों पर। ऐसी दशा थी इन लोगों की। और उस समय मान्यवर श्री काशीराम जी ने संविधान पढ़ा। वह एक नौकरी पर थे, अच्छी पोस्ट पर थे। जब उन्होंने संविधान को पढ़ा, और कुछ लोग कहा करते थे कि संविधान तो गलत है, तो साथियों मान्यवर काशीराम जी ने जब संविधान पढ़ा तो उन्होंने देखा, काशीराम जी OBC समाज से आते, उन्होंने देखा कि यहाँ तो वही संविधान में तो बाबा साहब ने सबके लिए हक अधिकार दिए हैं, और यहाँ आज भी हमारा शोषण जातियों के नाम पर हो रहा है, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, हमारे युवा भाइयों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यानी हमको किसी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही, और गाँव में सड़कें हैं वो बहुत कच्ची हैं, यानी उन पर चला भी नहीं जाता ढंग से, गली मोहल्लों में कीचड़ रहता है। तो साथियों मान्यवर जी ने सभाएं करनी शुरू कर दी अपनी नौकरी त्याग कर, हम लोगों के लिए, SC ST OBC समाज के लिए। जब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर सभाएं करनी शुरू कर दी, लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, तो हमारे समाज में SC ST OBC समाज में जितने हिंदू लोग आते हैं, उन्होंने सबने फिर एक पार्टी बनाने की योजना बनाई, और पार्टी का नाम रखा DS4 बामसेफ। और उसके बाद साहब धीरे धीरे इन्होंने अपना कार्य शुरू किया। जब इन्होंने अपना कार्य शुरू किया तो एक बार साहब हमारी सरकार आ गई सन 1999 में लगभग। जब 1999 में सरकार आ गई तो उस समय मान्यवर काशीराम जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को। और मायावती जी एक बार दिल्ली में एक सभा में बोल रही थी, ऐसे ही कुछ हरिजन नाम के शब्द पर कुछ शब्द आ गया था, मदन मोहन मालवीय ऐसे ही किसी के नाम के द्वारा। तो बहन जी ने कहा कि तुम हो गए हरिजन, हमारा तो बाप है, हम तो अपने माता पिता की संतान हैं। तो मान्यवर काशीराम जी ने सोचा कि भाई ये दलित समाज से आती है, ये लड़की को इतनी हिम्मत है कि इनके सामने बोलती है, शायद ये देश को संभाल सकती है, उत्तर प्रदेश को संभाल सकती है। उन्होंने बहन जी की हिम्मत और जज्बा देखकर बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब बहन जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो साहब सरकार आ गई 1 महीने को बीजेपी के समर्थन से। जब सरकार आ गई तो बहन जी ने सबसे पहले आदेश करा कि जो सबसे नीचे तबके में रहते हैं लोग, जिनको सताया जाता है जाति बिरादरी के नाम पर, जिनको लोग काम करवा के पैसा नहीं देते, यानी थाने में सबसे पहले उन लोगों की सुनवाई हो। तो साहब थानों में उन लोगों की सुनवाई होना शुरू हो गई। फिर दबंगों की दबंगी जो थोड़ा ढीली पड़ गई उत्तर प्रदेश में। तो साहब जनता को ये बात अच्छी लगी और जनता ने अगली बार भी इनको मौका दिया, कुछ सीटें दी, तो फिर सरकार आ गई। फिर बहन जी ने साहब और मान्यवर काशीराम जी ने यूपी के कुछ गांवों में जाकर देखा जहां उनके समाज के लोग ज़्यादा रहा करते थे, SC ST OBC समाज के। तो फिर साहब वहां सड़कें पड़नी शुरू हो गई, शहरों को रास्ते जुड़ने लगे गाँवों से, और बिजली भी धीरे धीरे गाँव में आने लगी। जब बिजली भी गाँव में आने लगी तो उसके बाद साहब फिर से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। जब पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई बसपा की, फिर तो बसपा ने ऐसे ऐसे कार्य किए जैसे सफाई कर्मी की नौकरी दे देना, और जी महामाया पेंशन दे देना, काशीराम आवास दे देना, यानी अपने पास से ज़मीन खरीद के उस पर मकान बनवा देना और फ्लैट जैसा बनवा के देना, वहाँ लोगों को रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करना। और फिर गरीबों की सुनवाई। फिर इनको यानी गाँव में CC रोड का कार्य करवाया, जो अंबेडकर ग्राम थे, यानी जो आदर्श में आते थे,
तो बहन जी ने सीसी रोड का कार्य करवाया, यानी कई कई सौ करोड़ रुपए लग गया एक एक गांव में। जिस गांव में मैं रहता हूं, मेरे गांव का नाम है ग्राम ईशापुर सुनवारी, डिस्ट्रिक्ट संभल, जिसको बहन जी ने भीमनगर रखा था, मगर अखिलेश जी ने भीमनगर से उसको फिर से संभल कर दिया। अगर अखिलेश जी यानी बाबा साहब से थोड़ा बहुत भी लगाव रखते तो जैसे बहन जी ने भीमनगर रखा था, तो भीमनगर तो इसलिए रखा था क्योंकि बहुजन समाज के सभी जानने मानने वाले लोग बाबा साहब को मानते हैं, जो जानते हैं वो पहचानते हैं, मानते हैं, और जो बेचारे जिनको जानकारी नहीं वो नहीं मानते, वो सोए हुए हैं। तो साहब फिर बहन जी ने अनेकों ऐसे कार्य करवाए, विश्वविद्यालय बनवाए, सरकारी नौकरियां निकाली और निःशुल्क निकाली, और भूमिहीनों को 3-3 बीघे के पट्टे दिए। आज दिन से वो लोग अपने खेतों की गुजर बसर कर, यानी खेतों में अपनी फसलें उगाकर अपने पेट पाल रहे हैं, मगर उनको गाय के पशु हैं कि छोड़ते ही नहीं। तो बसपा साथियों, बसपा हम सबकी सरकार है। हम लोग असल में ये समझते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती जाटव है, चमार है, ऐसा कुछ नहीं साथियों। बसपा की सरकार में हम सब लोगों को बहुत न्याय मिला, सुकून मिला, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे। और साथियों, बसपा की सरकार एक महापुरुषों की सरकार है। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में कभी बहन जी की सरकार के रहते हुए हिंदू मुस्लिम पर कोई दंगा नहीं हुआ, मंदिर मस्जिद पर कोई दंगा नहीं हुआ, जाति बिरादरी पर कोई दंगा नहीं हुआ। मगर एक बात तो सही थी साथियों, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि आपके और यानी बहुजन समाज में प्रजापत, माली, धीमर, कुशवाहा, यानी मौर्य, ऐसी बहुत सारी जातियाँ हैं जिनको लोग सताते थे। और बहन जी ने नाम रखा था जिले का, अमरोहा जिला बनाया था यूपी में, ज्योतिबा फुले नगर, जो सैनी समाज से आते थे, माली समाज से आते थे। बहन जी ने सभी महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया है। बहन जी ने कभी मंदिर मस्जिद पर चर्चा क्यों नहीं की? क्योंकि बहन जी जानती हैं मंदिर मस्जिद से उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है, रोजगार से भला होने वाला है। तो बहन जी ने अपनी सत्ता के रहते हुए अच्छे अच्छे कार्य किए, बहुत अच्छे कार्य किए। तो मैं कहता हूं कि हम लोग ये न सोचे कि बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी आकाश आनंद को घोषित कर दिया है। अभी जब तक बहन जी हैं, हम सब लोगों को बहन जी को अपना मत देना चाहिए, अपना कीमती वोट देना चाहिए। हमें राशन पर नहीं आना चाहिए साथियों कभी भी। राशन से हमारे जीवन का जो आने वाला समय है वो बहुत खतरे में है, क्योंकि साथियों राशन से हमारा कुछ नहीं होने वाला। हमको कपड़े पहनने हैं, हमको नहाना धोना है, हमको बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं घर के साथियों, जिसकी जरूरत पैसे से पूरी हो सकेगी। तो उस पैसे के लिए हमें साथियों, और आप देख रहे हैं आज हम हर रोज हम लोग कमज़ोर होते जा रहे हैं, पैसे के मामले में पछड़ते जा रहे हैं। हमारे हर एक व्यक्ति पर अगर देखा जाए तो 50-40 हज़ार रुपये का कर्ज हर किसी पर है। 10-5 ही शायद ऐसे होंगे जो अच्छी रोटी खा रहे होंगे, और बाकी तो 100 में 90 बेचारों की हालत बहुत खस्ता बनी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप इस तरह की अपनी खस्ता हालत को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इसको नहीं देखना चाहते, तो अपना कीमती वोट केवल बसपा के हाथी को ही दें, और बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार पूरे देश में लाकर दिखाएं, ताकि बसपा ये दिखा सके कि हाँ, ऐसे विकास किया जाता है, ऐसे देश को चमकाया जाता है, ऐसे फिर से देश को सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है। तो जय भीम, जय भारत। और हाँ साथियों, अगर आपने हमारे वीडियो को अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं साथियों। गांव में काफ़ी तरह से लोग मजाक बनाते हैं कि ये पागल हो गया है। और साथियों, हमने सोचा है कि समाज को जगाया जाए, समाज को बिखरने न दिया जाए, समाज को एक मुट्ठी बना दिया जाए। यानी ऐसे ऐसे एक उंगली को कोई भी तोड़ सकता है, अगर ये मुक्का बन जाए तो किसी पर भी भारी चोट कर सकता है। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम लोग अपना कीमती वोट बसपा को दें आने वाले 2024 में।